नवग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्त कराने वाली ये अनमोल पुस्तक नवग्रह उपासना और ग्रह दोष के उपाय। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उमेश पुरी ज्ञानेश्वर। सौरमंडल में स्थित 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु भूमंडल वासियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं। कभी कभी इन नवग्रहों का अनिष्ट प्रभाव इतना अधिक होता है कि मानव जीवन में कष्ट और दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। इन्हीं ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से मुक्ति के लिए शास्त्रों में नवग्रहों की उपासना का विधान दिया गया है। इसी उपासना विधान के अंतर्गत इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक में सभी ग्रहों की उपासना विधि एवं अन्य साधनों पर विशद चर्चा की गई है। इस पुस्तक के अंतर्गत नवग्रहों का परिचय, नवग्रहों की उपासना करने का विधान, प्रत्येक ग्रह के स्तोत्र, कवच, मंत्र और उनकी नामावली, प्रत्येक ग्रह के व्रत और उससे संबंधित नियम, नवग्रहों में समाहित प्रत्येक ग्रह का दान, नवग्रहों के रत्न और उनके धारण की विधि, नवग्रह और उनके यंत्र, नवग्रह के अंतर्गत प्रत्येक ग्रह से संबंधित जड़ी बूटी और उसके उपयोग करने की विधि, नवग्रह और उनसे संबंधित औषधि का स्नान और अंत में ग्रह शांति के अचूक उपाय इस पुस्तक में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रह सौर परिवार का सबसे प्रमुख केंद्र है। इसके चारों ओर अनेक ग्रह घूमते हैं। सूर्य को अंग्रेजी में सन, अरबी में शम्स और फारसी में खुर्शीद कहते हैं। प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य जहाँ ब्रह्मांड का केंद्र है वहीं सूर्य स्थित है। सूर्य सदैव मार्गी एवं उदय रहने वाला ग्रह है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमते रहने के कारण ही सूर्य कहीं अस्त और कहीं उदय होता है। सूर्य यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो जातक ऐश्वर्यवान, सत्यवादी, कीर्तिवान, आरोग्यवान और प्रतिभा संपन्न होता है। किंतु यदि जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ रूप से स्थित हो तो जातक झूठा, अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला, अभिमानी, किसी की भी न सुनने वाला, विश्वासघाती, जिद्दी एवं अड़ियल होता है। सूर्य के बली होने पर व्यक्ति के जीवन पर 22वें से 24वें वर्ष में विशेष शुभ फल दिखाई देते हैं। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ते हैं। सूर्य देव का प्रमुख मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। प्रातःकाल सूर्य मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। सूर्य देव की उपासना प्रातः सूर्योदय से प्रथम घंटे के मध्य तक अवश्य करनी चाहिए। सूर्य ग्रह का व्रत रविवार को रखा जाता है। जन्म कुंडली में अशुभ सूर्य से संबंधित निवारण के लिए सूर्य स्तोत्र एवं सूर्य कवच का पाठ करने का विधान है। सूर्य से संबंधित वस्तुएं गेहूँ, गुड़, तांबा, केसर आदि दान करने से सूर्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए बेल की जड़ धारण करने का विधान है। इस प्रकार इस पुस्तक में वैदिक रीति से नवग्रहों का पूरा विधान दिया गया है। प्रत्येक ग्रह से संबंधित रत्न, उनकी पहचान, धारण करने की विधि एवं समय विशेष विस्तार के साथ दिया गया है। आप भी इस ग्रंथ का अध्ययन करके नवग्रहों को सबल बनाएं। इस ग्रंथ का प्रकाशन उत्तर भारत के प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा किया गया है। आप इसे ऑनलाइन माध्यम द्वारा वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। वेबसाइट है www.randhirbooks.com। व्हाट्सएप पर पूछताछ के लिए
हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।